प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का एपिसोड हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आज पंचांग की बात करते हैं। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार का दिन है। अश्विन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है और आज ये तिथि 19 बजकर 4 मिनट और 31 सेकंड तक रहेगी। चंद्रमा मीन राशि के अंदर है और 13 डिग्री के हैं। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है और नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। दर्शकों, आज कोई त्योहार नहीं है। आज का राहु काल 15 बजकर 3 मिनट और 2 सेकंड से 16 बजकर 28 मिनट और 48 सेकंड तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11 बजकर 49 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक रहेगा। दर्शकों, जो लोग नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और अभिजीत मुहूर्त के अंदर आप कोई भी अपने जीवन का शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। रत्न की विधि के अंदर आज चूंकि मंगलवार है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसीलिए मंगल का रत्न मूंगा आप धारण अवश्य कर सकते हैं। मंगल का रत्न मूंगा अनामिका उंगली के अंदर सोने में, पीतल या पंच धातु में पहना जाता है। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय आज आपको करना है। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करनी है और उनसे अपने मन की मनोकामना अवश्य मांगनी है। आज मात्र आपको इतना सा ही करना है। आपको मंगल के शुभ प्रभाव भी मिलेंगे और शनि के नकारात्मक परिणाम भी कम अवश्य होंगे। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं एक ऐसा ही प्रसंग ले रहा हूं जो हमें अपने कष्टों को कम करने में सहायक भी सिद्ध अवश्य होता है। दर्शकों, बात कर रहे हैं उस समय की जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। ऐसे समय में जब उसके 5 पति भी सामने मौजूद थे और उसके कुल के बड़े बड़े योद्धा भी वहां पर थे, लेकिन सबके सामने मदद की गुहार लगाने के बाद भी जब द्रौपदी को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती है तो द्रौपदी क्या करती है? हाथ जोड़कर आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, इस समय पर आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं क्योंकि ये संसार अब मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। और दर्शक को आप सब जानते हैं, उस समय पर भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं और उसकी लज्जा भंग होने से उसे बचाते भी हैं। ये दृष्टांत महाभारत में हम सबको एक इतनी बड़ी प्रेरणा देता है कि जीवन में जब हमारे तकलीफ आती है, कोई कष्ट आते हैं, हम क्या करते हैं? हम भी संसार के लोगों के पास जाते हैं अपनी तकलीफों का समाधान लेने, लेकिन ये संसार हमारी तकलीफों का परिहास उड़ाता है, हमारी मजाक बनाता है, हमारी तकलीफों को कम करने का साधन नहीं देता और यही गलती अमूमन हम लोग करते भी हैं। लेकिन ये प्रसंग हमें क्या बताता है कि जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो हमें सबसे पहले उस ईश्वर के पास जाना चाहिए और उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही वो शक्ति है जो हमें हमारी परेशानियों का समाधान दे सकती है। क्योंकि ये सारी प्रकृति, सारी पृथ्वी, ये सारी सृष्टि उस ईश्वर की शक्तियों से ही चल रही है। ऐसे में यदि ईश्वर आपके साथ होगा तो ये दुनिया फिर आपके विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दर्शकों, प्रसंग मेरे जीवन के बहुत नजदीक है क्योंकि ऐसा ही अनुभव मैंने मेरे जीवन में भी किया है और आज इस एपिसोड में मैं आपके साथ वो साझा भी करूंगा। दर्शकों, बात है उस समय की जब अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ था। आप लोग सब जानते हैं वो आतंकवादी घटना जो कि 11 सितंबर 2001 को हुई थी। उस समय पर मैं व्यापार करता था और बहुत अच्छे लेवल का मेरा व्यापार था। करीबन 45 लोग मेरे पास काम करते थे और मैन्युफैक्चरिंग थी मेरी जेम स्टोन्स की। उस समय पर व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बड़ा सामान्य था। लेकिन 9/11 की घटना होने के बाद अचानक क्या हुआ कि मार्केट के अंदर हर तरह की डिमांड रुक गई। जो कि ज्वेलरी से संबंधित काम है, जेमस्टोन से संबंधित काम है, एक्सपोर्ट का काम है, तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे बिजनेस पर जरूर आना था। और उसका परिणाम यह हुआ कि जितना भी माल मेरा मार्केट में था बिकने के लिए, वहां से वो वापस रिटर्न आ गया और 45 लोग मेरे पास काम कर रहे थे। अब मेरे सामने संकट ये था कि यदि मैं मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू करता हूं तो इन 45 लोगों की मंथली एक्सपेंसेस मेरे ऊपर आएंगे।
सेल अभी होगी नहीं, क्योंकि न जाने कितना वक्त लगेगा इन परिस्थितियों को सामान्य होने में। और यदि आज की डेट में मैं मैन्युफैक्चरिंग बंद भी करता हूं तो मुझे 1 माह का समय लगेगा इस सबको सेटअप करने में, और उसके लिए मुझे एक मोटा अमाउंट भी चाहिएगा, क्योंकि एक साथ मुझे सभी लेबर का पेमेंट करके उनका सेटलमेंट भी करना पड़ेगा। ऐसे में आपकी सेल एकदम से रुक गई है, खर्चे आपके 1 महीना और चलेंगे, उनके सबके पेमेंट आपको ड्यूज क्लियर करने हैं, तब जाकर के आप उनको जवाब दे सकते हैं कि भाई आप अब लोग ना आए, क्योंकि जब सामान्य स्थितियां होंगी तब मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ऐसे में मुझे पता था कि इस समय पर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया था, मैंने ईश्वर के सामने आंख बंद करके हाथ जोड़ करके ईश्वर से बस यही प्रार्थना की थी, हे ईश्वर, ये जो परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं ये असामान्य परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों का समाधान इस संसार के किसी व्यक्ति के पास नहीं है, और यदि मुझे कोई इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है तो वो केवल आप हैं। और ये प्रार्थना करके मैं वहीं पर ईश्वर के सामने ध्यान मुद्रा में बैठ गया और 1-1.5 घंटे में लगातार वहां ध्यान साधना करता रहा। दर्शकों, उसके बाद क्या हुआ, मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया। मैं सामान्य तौर पर वहां से उठ करके और अपने ऑफिस आकर के बैठ गया। थोड़ी देर बाद में मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आता है और वो मुझसे एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड करता है, यानी जो माल मैं पिछले 2 साल से बना रहा था और उसका रिजेक्शन, यानी जो खराब माल होता है जो मेरे पास इकट्ठा हो गया था, उसकी डिमांड वो मुझसे करता है। और जब मैंने देखा तो मेरे पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो सामान पड़ा हुआ था। ऐसे में वो व्यक्ति मुझे कहता है कि किसी पार्टी का एक जापान का पार्सल है और उसको इतनी क्वांटिटी माल की चाहिए और वो आपको ये रेट देने को तैयार है। दर्शकों, जिस रेट में मैं अच्छा माल बेचा करता था उससे भी 20% ऊपर प्राइस में वो रिजेक्शन माल मेरे से खरीदने को तैयार था। मैंने सारा माल उनको लगा के दिया। 4 घंटे बाद उन्होंने उस पूरे माल का पेमेंट मेरे को ला करके दे दिया, और आप जानते हैं सारा का सारा माल उन्होंने जमा कर लिया, खरीद लिया। मेरे पास एक पीस भी रिजेक्शन नहीं आया। और उसका जो अमाउंट बना था, आप जानते हैं वो अमाउंट कितना था? जो अमाउंट मुझे लेबर को पेमेंट करनी थी, मेरे बिजनेस के अंदर जो मेरे एक्सपेंडिचर्स थे उन सबको जो मुझे पेमेंट करना था, वो अमाउंट लगभग उतना ही था। ये बात देख करके मेरे मन के अंदर एक बात आई कि हे ईश्वर, आपसे बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है, और यदि कोई भी व्यक्ति आपके सामने अपनी अरदास रखे, अपनी प्रार्थना रखे और आप उसे स्वीकार ना करें, यह संभव ही नहीं है। दर्शकों, द्रौपदी के समय की वो घटना थी, लेकिन मैंने मेरे जीवन में प्रैक्टिकल उसको अनुभव किया है। अब इससे बड़ा और क्या उदाहरण मैं आपको दूंगा कि ईश्वर हमारी सुनता है, लेकिन हमारे भीतर वो भाव होना चाहिए कि हम अपने भाव उस ईश्वर तक पहुंचा सकें। यदि हम वो करते हैं तो ईश्वर कभी भी हमें खाली हाथ नहीं रखेगा। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज के लग्नफल और राशिफल को आरंभ करते हैं उससे पूर्व आज की ग्रह स्थिति पर एक बार विचार करते हैं। आज सुबह सूर्योदय के समय पर 6:28 पर तुला लग्न बन रहा है। कन्या राशि के अंदर मंगल हैं और अस्त हैं। बुध अपनी चाल सुधार चुके हैं और मार्गी हो चुके हैं। तुला राशि के अंदर सूर्य प्रवेश कर चुके हैं। कल 1:13 पर उन्होंने तुला राशि के अंदर प्रवेश किया था। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्रदेव और केतुदेव विद्यमान है। मकर राशि में बृहस्पति और शनिदेव विद्यमान है। मीन राशि के अंदर चंद्रमा विद्यमान है और वृषभ राशि के अंदर राहुदेव विद्यमान है। आज नक्षत्र से चंद्रमा का तीसरे का संबंध बन रहा है। ये आज की ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज का लग्न फल और राशिफल दे रहे हैं। मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला है। दशम भाव में शनि की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको आपके कार्य में कुछ अड़चन परेशानियां भी अवश्य आएंगी। कार्य होंगे तो सही, लेकिन बहुत धीमी गति से होंगे। खर्च की अधिकता भी थोड़ी सी बनेगी और कुछ डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी आप कमी महसूस अवश्य करेंगे। लेकिन इन सब के बाद भी चंद्रमा की उपस्थिति 12वें भाव में जो हो रही है वो 6ठे भाव को भी देख रहे हैं। ऐसे में आपको आपके कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी अवश्य। थोड़ी बाधाएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है। भाग्य आपका साथ भी दे रहा है, लेकिन मन में विचारों की उथल फुथल भी मची हुई है। आज आपका मन थोड़ा सा विचलित है। चीजों को लेकर के आप सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज जो भी काम हो रहे हैं आपके, वो भाग्य के भरोसे हो रहे हैं, क्योंकि आपका मन तो एकाग्र नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य जो बन रहे हैं वो केवल और केवल भाग्य के सहारे बन रहे हैं। इसीलिए जो मैंने आरंभ में उपाय आपको बताया है वह आप अवश्य करिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। अष्टम भाव के अंदर शनि की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि परेशानियां अब खत्म अवश्य होंगी। धन आगमन भी सुगम होगा। मन के अंदर जो शंकाएं हैं उनका समाधान भी आपको मिला है, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति दशम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको अपने कार्यों के लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। ना चाहते हुए भी आज आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन सब के बाद भी अंत में आपके कार्य बनेंगे अवश्य, ये मुझे आज का गोचर अवश्य बता रहा है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन भाग्य में वृद्धि करने वाला है। भाग्य आपका साथ भी दे रहा है और आप एक साथ कई काम करने की इच्छा भी अपने अंदर लिए हुए हैं। आज कार्य की अधिकता आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है, थोड़ा सा आलस्य का भाव आपके अंदर विद्यमान हो सकता है। इसीलिए आलस छोड़ करके सबसे पहले अपने काम को पूर्ण कीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल करके चलने वाला है। हाथ पांव में दर्द, नसों में दर्द, घुटनों में दर्द होना, वाहन से चोट लगना, मन में उदासी का भाव होना, हर काम में रुकावट परेशानी का आना, और खास तौर पे वित्तीय लेन देन तो आज आपको बहुत सावधानी से करने हैं, क्योंकि आज चंद्रमा और शनि की दोनों की उपस्थिति छठे आठवें में हो रही है। ऐसे में दोनों भाव हमारे खराब होते हैं और दोनों में इन दोनों की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि जो काम आसानी से होने वाले हैं आज आपको उनमें भी परेशानियां अवश्य महसूस होंगी। इसीलिए आज के दिन को धैर्य के साथ व्यतीत करें, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। पंचम भाव में शनि की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको पुरानी से पुरानी बातें भी याद अवश्य रहेंगी और उनको आप वक्त आने पर लोगों के सामने रखेंगे भी अवश्य। आज आपको कोई अकस्मात धन लाभ भी हो सकता है। संतान के संदर्भ में भी यदि कोई चिंता बनी हुई थी तो उसके समाप्त होने का दिन आज अवश्य है। लेकिन एक चीज का ध्यान अवश्य रखिए, मन के अंदर नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने देना है। आपका मन आज भटकेगा जरूर, न जाने कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में आएंगी भी, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नकारात्मक चीजों को अपने मन में ही रहने दीजिए, उसे शब्दों से बाहर आपको नहीं निकालना है। क्योंकि आज आपका शनि पंचम भाव में बैठ करके आपको पुरानी से पुरानी बातें याद तो दिला रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कभी कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए अच्छी बातों को तो रिपीट कीजिए, लेकिन जो बात गलत है उसको अपने मन में ही रखिए और उसे वापस अपने दिमाग पर स्थान मत दीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ भी है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। मार्ग में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी, धन आगमन भी सुगम होगा, कंपटीशन में सक्सेस भी आपको मिलेगी, तथा जो सुख सुविधा आप चाहते हैं उसके मिलने की व्यवस्था भी आज अवश्य बनेगी। आज यदि कोई भौतिक सुख सुविधा का साधन आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपका मन प्रसन्न भी है, विचारों की एकाग्रता भी बनी हुई है, मन में विचार बहुत अधिक आ रहे हैं, लेकिन वो सभी पॉजिटिव भी हैं। लेकिन तीसरे भाव के अंदर शनि की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप समय पर कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे। इसीलिए किसी भी तरह के आलस्य को त्याग करके समय पर कार्य को आरंभ भी करें और उसको मॉनिटर भी करें और समय पर उसको पूर्ण भी करें। ये आज आपको करना ही करना है। आज केवल ख्वाबों के अंदर नहीं रहना है, धरातल पर अपने कामों को पूर्ण भी अवश्य करना है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ी सी सुख सुविधाओं में कमी लाने वाला है। जो चीज आप अपने लिए चाहते हैं वो आपको आज समय पर नहीं मिल रही है, ऐसा आप अवश्य महसूस करेंगे। साथ ही शनि की उपस्थिति सेकंड हाउस में इस बात का संकेत दे रही है कि आज परिवार को लेकर के भी कुछ चिंता अवश्य बनी हुई है। यानी आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सुख सुविधाओं का अभाव भी हो रहा है,
परिवार के अंदर कुछ परेशानियां भी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है और आज मन आपका वैराग्य की स्थिति दे रहा है, यानी किसी से बात ना करके चुपचाप शांति से बैठे रहें, ऐसी स्थितियों का निर्माण आज आपके साथ में हो रहा है। इसीलिए आज धैर्य के साथ समय को व्यतीत करें, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। मन के अंदर कॉन्फिडेंस भी आपके है, विचारों के अंदर स्थिरता भी है, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति तीसरे भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि जानबूझ करके लापरवाही करना आपको आज बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से पूर्ण भी अवश्य कीजिए। आज जानबूझ करके लापरवाही करना या काम में किसी तरह की लापरवाही रखना ये आपके लिए ठीक नहीं है। आज आपका आत्मविश्वास तो अच्छा है, लेकिन उसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदलने दीजिए, ये आज आपको ध्यान अवश्य रखना है। अतः आपको आज अपने सभी अच्छे परिणाम तो मिल ही रहे हैं, लेकिन केवल इतना सा ध्यान रखिए आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े व्यय को बढ़ाने वाला है, लेकिन ये व्यय आपके अपने लिए होंगे, अपने फायदे के लिए होंगे और जानबूझ करके आप इनको करेंगे। यानी जिन चीजों को आप बहुत लंबे समय से खरीदना चाह रहे थे उनको खरीदने का योग आज बन रहा है। धन आगमन भी होगा, खर्च भी अधिक होगा। इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि धन आ रहा है और खर्च हो रहा है, क्योंकि जो धन आ रहा है वो भी किस्मत से आ रहा है और जो खर्च हो रहा है वो भी नियति है। इसीलिए आज धन के इन्वेस्टमेंट को सही दिशा में होने दीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। चंद्रमा की उपस्थिति लग्न में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपका मन प्रसन्न भी रहेगा, लेकिन शनि की उपस्थिति 11वें भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि मन बेशक आज आपका प्रसन्न है, लेकिन फिर भी आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अभी थोड़ा इंतजार अवश्य करना पड़ेगा और किसी भी तरह के जुआ, सट्टे, लॉटरी से आज आप अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि अकस्मात धन हानि के योग भी अवश्य बनेंगे। इसीलिए आप इस बात का आज ध्यान अवश्य रखिए कि मन की प्रसन्नता को आप किसी भी तरीके से लापरवाही में कन्वर्ट मत होने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो मन की खुशी के कारण से आप किसी गलत जगह पैसे का इन्वेस्टमेंट आज कर लें और जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो। इसीलिए आज बुद्धि से काम लेना है, मन से नहीं। दर्शकों, ये आज का लग्न फल और राशिफल मैंने आपको गोचर के आधार पर दिया है और उम्मीद करता हूं आप सभी का दिन इसी प्रकार व्यतीत होता हुआ आपको नजर आएगा। दर्शकों, जो डेली उपाय मैं आपको दे रहा हूं आप उनको फॉलो करते चलिए, आपको किसी भी तरह के नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।